हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है पीयूष विरमानी और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे एक आईपीओ को जो है बोराना वेव्स लिमिटेड का। क्या करती है ये कंपनी, कैसे हैं इसके फाइनेंशियल्स और क्या इस आईपीओ में आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, चाहे वो फिर लिस्टिंग गेन्स के पर्पज के लिए हो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के व्यू से। ये आईपीओ ओपन हो रहा है 20th ऑफ मई से एंड विल बी गेटिंग क्लोज्ड ऑन 22nd ऑफ मई। बुराना वीव्स लिमिटेड कंपनी स्टार्ट हुई 2020 में। सो इट इज जस्ट अ 5 year ओल्ड कंपनी जो अपना मेन मोड आईपीओ लेकर आ चुकी है। कंपनी का काम है अनब्लीच्ड सिंथेटिक ग्रे फैब्रिक बनाना। कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो है सूरत गुजरात में। कंपनी जो अनब्लीच्ड सिंथेटिक ग्रे फैब्रिक बनाती है उसका सबसे ज्यादा यूज होता है एज अ बेस मटेरियल फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, जिसमें डाइंग या प्रिंटिंग जैसे प्रोसेसेस उसके ऊपर किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में। फैशन इंडस्ट्री में इसका सबसे ज्यादा यूज है, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में एंड इवन होम डेकोर और इंटीरियर डिजाइनिंग के पर्पस में भी इस फैब्रिक का जो यूज किया जाता है। कंपनी इसके साथ साथ एक और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है जिसका नाम है पॉलिएस्टर टेक्सचर्ड यार्न। और ये कंपनी का कहना है कि ये जो इनका बेसिक रॉ मटेरियल यूज्ड होता है सिंथेटिक ग्रे फैब्रिक को बनाने में, वो है पॉलिएस्टर ओरिएंटेड यार्न। उसी को हीट करके एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पॉलिएस्टर टेक्सचर्ड यार्न बनाया जाता है और वो इसको भी सेल करते हैं। ऑल्दो ये कंपनी का एक सेकंड प्रोडक्ट है जो उनका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, वो आता है अनब्लीच्ड सिंथेटिक ग्रे फैब्रिक से। सो एज ऑन 30th September 2024 कंपनी के पास 15 टेक्सचराइजिंग मशीन्स हैं, 6 वार्पिंग मशीन्स हैं, 700 वाटर जेट लूम्स हैं एंड 10 फोल्डिंग मशीन्स एक्टिव हैं, जो इनकी 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो सबकी सब सूरत में है। वहां पर ये सारी मशीन्स अलग अलग फैसिलिटीज में इस टाइम वर्किंग कंडीशन में है। इस आईपीओ की बात करें तो जो इस आईपीओ में प्राइस बैंड रखा गया है शेयर्स का, वो है 209 to 216 पर शेयर। एक लोट में होंगे अराउंड 69 शेयर, जिसके लिए आपको पे करने होंगे 14,904 रुपीज। रिटेलर्स का कोटा रहेगा 10% का। जो कंप्लीट इशू साइज है वो है 144.89 सीआर का, और ये सारा का सारा फ्रेश इशू है, इसमें कुछ भी ऑफर फॉर सेल नहीं है। इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी का कहना है कि वो ये पैसा यूज करेंगे अपनी डे टू डे बेसिस पे जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है उसको पूरा करने के लिए। एंड सेकेंडरी, कंपनी अपना एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहती है सूरत में ही, जो सेम काम करेगा जहां पर अनब्लीच्ड सिंथेटिक ग्रे फैब्रिक को प्रोड्यूस करने का, मैन्युफैक्चर करने का। कंपनी के फाइनेंशियल्स चेक करें तो 31 मार्च 2022 में कंपनी के पास एसेट्स थे अराउंड 32 सीआर के, जो एज ऑन 31 दिसंबर 2024 हो चुके हैं 150 सीआर के। ऑलमोस्ट 5 टाइम्स। कंपनी का रिवेन्यू भी ईयर टू ईयर बेसिस पर ग्रो कर रहा है। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो 22 एंड में कंपनी ने जो प्रॉफिट जनरेट किया था वो था 1.8 सीआर का, और एज ऑन 31 दिसंबर 2024 कंपनी अराउंड 30 करोड़ का अपना प्रॉफिट क्लॉक कर चुकी है। नेटवर्थ कंपनी की ईयर टू ईयर बेसिस पर इंक्रीज हो रही है। रिजर्व्स एंड सरप्लस आर आल्सो ग्रोइंग। बोरोइंग्स इस कंपनी के लिए एक थोड़ा सा कंसर्निंग फैक्टर है। एज ऑन 31 मार्च 2022 कंपनी की बोरोइंग्स थी अराउंड 27 करोड़, और एज ऑन 31 दिसंबर 2024 कंपनी की बोरोइंग स्टैंड करती है अराउंड 54 करोड़ पे। ये अमाउंट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। कंपनी का कहना है उन्होंने ये सारा फंड यूटिलाइज किया है अपनी डिफरेंट मशीनरीज को परचेज करने में, उनको सेटअप करने में, जिसके चलते उनको प्रोडक्शन में काफी इंप्रूवमेंट हुई है और क्वालिटी भी जो इनके प्रोडक्ट की है वो अब अनमैचेबल है। दैट्स वाई कंपनी के पास जो है काफी सारे वर्क ऑर्डर्स पेंडिंग है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपनी ने जो इक्विटी पे रिटर्न है वो अराउंड 49.45% का जनरेट करके दिया है, विच इज एब्सोल्युटली वेरी गुड। रिटर्न ऑन कैपिटल 28% का जनरेट करके दिया है। पैट मार्जिन जो है कंपनी के वो है 11.85 के, दिस इज ऑल्सो गुड। प्राइस टू बुक वैल्यू है अराउंड 9.09 की। बेसिकली कंपनी ने जो ये अपना आईपीओ लेकर आए हैं ये कहीं से भी अंडर वैल्यूड नहीं है। जितना वो स्ट्रेच कर सकते थे, इट इज वी कैन से कि फेयरली वैल्यूड टू ओवर वैल्यूड वाली साइड है, अंडर वैल्यूड कहीं से भी नहीं है। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो इनकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है इनका एवरग्रीन सेक्टर,
जो प्रोडक्ट ये मैन्युफैक्चर करते हैं उसकी डिमांड कल भी थी और कल भी रहने वाली है। सिंथेटिक ग्रे फैब्रिक, इसका बहुत सारी जगह यूज होता है, सो इसकी रिक्वायरमेंट, इसकी डिमांड मार्केट में हमेशा बनी रहती है। सेकेंडरी, कंपनी ने काफी इन्वेस्टमेंट की है मशीनरीज पे, जिसके लिए उन्होंने बोरोइंग्स भी काफी सारी उठाई हैं। सो उस मशीनरी का यूज करके कंपनी ने अपने जो ऑपरेशनल इश्यूज हैं उनको काफी हद तक सोल्व कर दिया है, और अब कंपनी की प्रोडक्शन जो लाइन है वो भी काफी इंप्रूव हो चुकी है, और इनकी जो क्वालिटी है वो भी अनमैचेबल है। और इसके बाद भी इस आईपीओ के अमाउंट से भी वो फर्दर एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपनी इंस्टॉल करने जा रहे हैं। सो वहां से भी नो डाउट जो मैन्युफैक्चरिंग है इनकी और भी ज्यादा इंप्रूव होगी। सो कंपनी के साथ एसोसिएटेड रिस्क की बात करें, सो अराउंड 2020 में ये कंपनी सेटअप हुई। जस्ट 5 साल अभी इस कंपनी को हुए हैं। हमारे पास कोई ज्यादा बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है इस कंपनी को परफॉर्मेंस जज करने के लिए। सो ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा कंसर्निंग फैक्टर है। सो इन्वेस्टमेंट से पहले इस चीज को जरूर कंसीडर कीजिए। एंड सेकेंडरी, ठीक है, ये कंपनी का कहना है कि हमारा कोई भी लिस्टेड पीयर नहीं है जो ये काम करता है जिसके साथ इनका एग्जैक्ट एप्पल टू एप्पल बेसिस पे कंपैरिजन किया जा सके। दैट इज फाइन, हो सकता है लिस्टेड पीयर नहीं हो, बट दैट डजंट मीन कि कोई भी पीयर ही नहीं है। सूरत में, गुजरात में ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, ऐसी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो यही काम करती हैं। सो कहीं ना कहीं कंपनी का जो कंपटीशन है वो उन कंपनीज के साथ है, उसके चलते कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पे भी कभी भी डेंट आ सकता है। सो कंपनी को इस चीज का ध्यान रखना होगा। सो नाउ द मेन क्वेश्चन, क्या इस आईपीओ में हमें सब्सक्राइब करना चाहिए? अगर आपका पर्पस 3 से 5 साल के लिए इन स्टॉक्स को होल्ड करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल है, तो आप इस कंपनी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बट ईयर टू ईयर बेसिस पर थोड़ा बहुत आपको इस कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर रखनी पड़ेगी, बिकॉज हमारे पास ज्यादा बड़ा इस कंपनी का अभी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, और कंपनी को स्टार्ट हुए भी जस्ट 5 ईयर्स हुए हैं। सो आगे चल के कैसे वर्क ऑर्डर्स मिलते हैं उस सबको हमको थोड़ा मॉनिटर करना पड़ेगा। बट अगर आप लिस्टिंग गेन्स के पर्पस के लिए इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। बट लिस्टिंग गेन्स कल तक इस आईपीओ में चल रहे थे अराउंड 30% के, ग्रे मार्केट प्रीमियम जो चल रहा था दैट वाज अराउंड 30%। अब वो कम होकर हो चुका है अराउंड 25% का। सो जो लिस्टिंग गेन्स की एक्सपेक्टेशन है, जीएमपीआई हाईली वोलेटाइल होते हैं, हो सकता है 2 दिन बाद ये प्रीमियम हमें अराउंड 10% का मिले, बट स्टिल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अराउंड 25 to 35% की रेंज में आपको इसमें लिस्टिंग गेन्स देखने को मिल सकते हैं, विच इज नॉट वेरी अट्रैक्टिव, बट ठीक है, इतना पुअर भी नहीं है। सो यू कैन टेक अ चांस, ज्यादा लोड्स के साथ अप्लाई मत कीजिए। सो आई होप ये रिव्यू आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इस आईपीओ से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल श्योरली रिप्लाई टू दैट। थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब मी फॉर सच मीनिंगफुल कंटेंट।